दोस्तों, आज की कहानी बहुत ही मज़ेदार होने वाली है, तो वीडियो को पूरा देखिए और लाइक ज़रूर करें। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक टोपी बेचने वाला रहता था। वह रोज़ सुबह अपने टोकरा में रंग बिरंगी टोपियां लेकर गांव गांव घूमता और उन्हें बेचता। उसकी टोपियां बहुत सुंदर और आकर्षक होती थीं और बच्चे बड़े सबको बहुत पसंद आती थीं। टोपी वाला बहुत मेहनती था और रोज़ाना सुबह सुबह अपने घर से निकलता, अलग अलग गाँवों में घूमता और टोपियां बेचता। एक दिन वह टोपी वाला एक बड़े जंगल से होकर गुजर रहा था। गर्मी का मौसम था और सूरज बहुत तेज चमक रहा था। टोपी वाला बहुत थक गया था और पसीना भी बहुत आ रहा था। उसने सोचा, क्यों ना मैं थोड़ा आराम कर लूं। जंगल के बीच में एक बड़ा सा पेड़ था। उस पेड़ की छांव बहुत ठंडी और आरामदायक थी। टोपी वाले ने सोचा, यहीं पर आराम कर लेता हूं। उसने अपना टोकरा नीचे रखा और खुद पेड़ के नीचे लेट गया। कुछ ही देर में वह गहरी नींद में सो गया। जब वह सो रहा था तो वहाँ बहुत सारे बंदर आ गए। ये बंदर बहुत ही शरारती थे और बहुत ही चंचल भी। बंदरों ने देखा कि टोपी वाले का टोकरा खुला हुआ है और उसमें बहुत सारी रंग बिरंगी टोपियाँ हैं। बंदरों को टोपियाँ बहुत पसंद आईं और वे सब ने मिलकर एक एक टोपी उठा ली और अपने अपने सिर पर पहन ली। कुछ बंदरों ने अपने दोस्तों को भी टोपी पहनाई और सब मिलकर उछल कूद करने लगे। कुछ देर बाद टोपी वाला जागा। उसने देखा कि उसके टोकरा में कोई टोपी नहीं है। वह घबरा गया और सोचने लगा, अरे मेरी सारी टोपियाँ कहाँ चली गईं। तभी उसने ऊपर देखा तो क्या देखता है, सारे बंदर पेड़ पर बैठे हैं और सभी के सिर पर उसकी टोपियाँ हैं। यह देखकर वह हक्का बक्का रह गया। टोपी वाला बहुत परेशान हो गया। वह सोचने लगा, अब मैं क्या करूँ, ये बंदर मेरी टोपियाँ कैसे वापस करेंगे। वह बहुत सोच विचार करने लगा। तभी उसे एक तरकीब सूझी। उसने देखा कि बंदर उसकी हर हरकत की नकल कर रहे हैं। जब वह अपने सिर को खुजाता था तो बंदर भी ऐसा ही करते थे। जब वह हाथ हिलाता तो बंदर भी अपने हाथ हिलाते। टोपी वाले ने सोचा, अच्छा तो ये मेरी नकल करते हैं। उसने तुरंत अपनी टोपी उतारी और ज़मीन पर फेंक दी। जैसे ही उसने ऐसा किया, सारे बंदरों ने भी अपनी अपनी टोपी उतारी और ज़मीन पर फेंक दी। टोपी वाले की चाल सफल हो गई। वह खुशी खुशी सभी टोपियां उठाने लगा और अपने टोकरा में डालने लगा। टोपी वाला बहुत खुश हुआ और उसने सभी टोपियां समेटी। उसने मन ही मन कहा, आज मैंने बंदरों को हरा दिया, अब मुझे अपनी टोपियां मिल गई हैं। वह अपने रास्ते पर चल पड़ा और गांव की ओर बढ़ गया। वह सोच रहा था कि आज उसने अपनी चतुराई से अपने सामान को बचा लिया है। लेकिन यह कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कुछ दिनों बाद वही टोपी वाला फिर से उसी जंगल से गुजर रहा था। इस बार भी वह थका हुआ था और उसी पेड़ के नीचे आराम करने के लिए बैठ गया। उसने अपने टोकरा को नीचे रखा और खुद लेट गया। जैसे ही वह सोया, वही बंदर फिर से वहां आ गए। इस बार बंदरों को पहले से पता था कि टोकरा में क्या होता है। उन्होंने जल्दी से टोकरा खोला और फिर से टोपियां निकाल ली। जब टोपी वाला जागा तो उसने देखा कि बंदर फिर से उसकी टोपियां लेकर भाग रहे हैं। वह फिर से परेशान हो गया। उसने सोचा, इस बार मैं क्या करूं, क्या वही चाल फिर से चलेगी। इस बार टोपी वाले ने एक नई तरकीब सोची। उसने सोचा, अगर मैंने अपनी टोपी उतारी और जमीन पर फेंकी तो बंदर भी वैसा ही करेंगे। उसने तुरंत अपनी टोपी उतारी और फिर से जमीन पर फेंक दी। लेकिन इस बार बंदर भी चालाक हो गए थे। उन्होंने टोपी वाले की चाल समझ ली थी। जब टोपी वाले ने अपनी टोपी फेंकी तो सारे बंदर हंसने लगे। उन्होंने अपनी टोपियां उतारने के बजाय और जोर से हंसना शुरू कर दिया। टोपी वाला समझ गया कि अब वही पुरानी चाल नहीं चलेगी। वह चुपचाप खड़ा हो गया और सोचने लगा कि अब क्या किया जाए। कुछ सोचने के बाद टोपी वाले को एक और तरकीब सूझी। उसने अपने थैले से कुछ केले निकाले और बंदरों की तरफ फेंक दिए। बंदरों को केले बहुत पसंद थे। जैसे ही उन्होंने केले देखे, वे टोपियां फेंक कर केले की तरफ भागे। टोपी वाला तुरंत सभी टोपियां उठाने लगा और अपना टोकरा भर लिया। इस बार वह जल्दी जल्दी गांव की ओर भागा ताकि फिर से बंदरों के चक्कर में न पड़ जाए। उसने सोचा, बंदरों के साथ खेलते रहना मज़ेदार तो है, लेकिन मुझे अब इनसे सावधान रहना होगा। इस तरह से टोपी वाले ने अपनी बुद्धिमानी और चतुराई से अपनी टोपियां वापस पाईं और गांव गांव जाकर उन्हें बेचने लगा। वह जानता था कि जंगल से गुजरते समय उसे हमेशा सावधान रहना होगा, क्योंकि बंदर बहुत चालाक होते हैं। और इस तरह बंदर और टोपी वाले की कहानी एक नई सीख के साथ ख़त्म हुई कि कभी भी किसी चीज़ को हल्के में नहीं लेना चाहिए और हमेशा सतर्क रहना चाहिए। आज की कहानी कैसी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें,
और ऐसी ही मजेदार कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।